अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली जेकेएसएसबी की तरफ से एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2025 इशू कर दी गई है, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 621 पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट करी गई है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की पोस्टर्स देखने को मिलेंगी। जिसमें कुछ पोस्टर्स आपकी 12th के बेस पे जैसे नर्सिंग एड वगैरह है, और कुछ पोस्टर्स आपकी 10th के बेस पे हैं जिसमें 2B वगैरह है, जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ आपकी मेडिकल और पैरामेडिकल की यहाँ पे हैं, जिसमें जूनियर फार्मासिस्ट है, जूनियर स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियंस वगैरह हैं। तो अब इन सभी का आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस है, वो आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा। मैं लाइव आपको फॉर्म सबमिट करके दिखाऊंगा, सारे स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप अपना जेकेएसएसबी का कोई भी फॉर्म आपको भरना होगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप पीसी से विद इन 5 to 10 मिनट्स अपने मोबाइल फ़ोन से घर में बैठ के फिल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फॉर्म सबमिशन के बारे में। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए आप अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए आपने क्या काम कर लेना, गूगल या क्रोम ब्राउजर कुछ भी है ओपन करना। ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है जेकेएसएसबी। आपके पास पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी jkssb.nic.in। आपने इस वाली वेबसाइट पे आना है। इस वाली वेबसाइट पे आते हैं आपके पास इस तरीके की वेबसाइट का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इन्हीं ऑप्शंस में से ऊपर अगर आप मोबाइल फोन से करें तो साइड का जो डेस्कटॉप मोड है उसको इनेबल कर देना। इधर 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर देना। अब यहाँ पे आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इन्हीं ऑप्शंस में से आपका एक यहाँ पे लॉगिन वाला होगा। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ओल्ड लॉगिन आ जाएगा, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्टर्स आ जाएगा, न्यू यूज़र आ जाएगा, और बाकी चीज़ें भी आपको आ जाएंगे। तो आपको सिंपली क्या काम कर लेना है, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्टर्स पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जो है आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले जेकेएसएसबी का कोई फॉर्म भरा है रिसेंट की ईयर्स में, तो आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, उसको लगा के आपने लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार जेकेएसएसबी का फॉर्म भरें तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे आपको न्यू यूज़र साइन अप वाला ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पे आपको इस तरीके का ओपन होगा। अब इसको आपने कैसे फिल करना है, ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। अब देखो, पहले सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, जो आपका नाम है एज़ पर योर जेके बोस, जो आपकी क्लास 10th की जेके बोस की सीबीएसई की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका नाम है उसको आपने यहाँ पे फिल करना है। नाम फिल करने के बाद अपने फादर का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी। ईमेल आईडी आप वही वाली डालना जो आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन होगी और जिस पे आपको आगे चल के कन्फर्मेशन मेल वगैरह आती रहेगी। कन्फर्म ईमेल आईडी दोबारा से यहाँ पे डालनी है, और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर अपना एक डालना है। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जो डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, डे मंथ ईयर है, आपको 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग, या 10th क्लास की जो DOB है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी को कैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कैटेगरी, जिस पहले मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, आप यहाँ पे कैटेगरी पे सिलेक्ट करेंगे और आपके पास जो भी कैटेगरी होगी उसको फिल करेंगे। जैसे अगर आपके पास SC है, SC को फिल करेंगे, ST1, ST2, RBA, ALC, EWS, OBC वगैरह जो भी है उसको फिल करेंगे। अब इसमें आपके पास कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके पास सब कैटेगरी होगी, लाइक उसके पास CDP होगी, JKPM होगी, तो वो आप यहाँ पे ओपन मेरिट में डालिए। अगर आपके पास मेजर कोई कैटेगरी है, लाइक आपके पास RBA भी है और आपके पास सपोर्ट्स भी है, RBA भी है, JKPM भी है, तो आप यहाँ पे RBA को ही फिल करिए। लेकिन अगर ये इनमें से कोई कैटेगरी आपके पास नहीं है तो आप ओपन मेरिट रखिए। कैटेगरी कोई है तो वो कैटेगरी आप यहाँ पे फिल करिए। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है वेदर डोमिसाइल ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर। अगर आप यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। ठीक, और अगर आप यहाँ पे यस करेंगे, वैसे यस ही करना है आपको, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट्स के लिए तो जम्मू कश्मीर वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वो नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। अब ये डोमिसाइल नंबर कहाँ पे होगा, आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी उसकी इधर वाली साइड आपका एक नंबर होता है DOMJK 123, ऐसा कुछ करके लंबा सा नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। DOM/2025 या 2023/12 जुलाई ऐसा कुछ लिखा होगा, उसको फिल करेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालने हैं। तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो उसी नंबर की नीचे लिखी होती है, जैसे यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपकी डेट लिखी हुई होती है, तो उस डेट को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट है। जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी होगा वो डालेंगे। उसके बाद अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप अनमेरिड हैं या मैरिड हैं, तो ऑब्वियसली अनमेरिड होंगे तो अनमेरिड रखिए, जो मैरिड होंगे तो वो मैरिड रखेंगे। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे आपने फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वो जो डिटेल्स आपने फिल करी इसका आपने एक बार इस तरीके का प्रीव्यू आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, उसको उसमें आपको क्रॉस चेक करना है। सारी चीज़ें अगर आपको सही है तो नीचे आपको
दो, एक ग्रीन में क्लिक हियर होगा और एक रेड में क्लिक हियर होगा। सारी चीज़ें सही हैं तो रेड वाला ग्रीन वाला क्लिक हियर पे क्लिक करके आप जो उसको सबमिट करेंगे, और अगर कुछ गलत होगा तो रेड वाला क्लिक हियर पे क्लिक करके आप उसको एडिट करना। सारी चीज़ें सही होंगी। ग्रीन वाले क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी डाली उस पर आपको एक कन्फर्मेशन मेल आया होगा, ठीक। तो कन्फर्मेशन मेल आया होगा, फिर आप क्या काम करेंगे, उस वाली मेल आईडी में जो लिंक होगी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और आप अपना एक पासवर्ड जनरेट वहाँ पे करेंगे। पासवर्ड आप abc@123 वाले फॉर्मेट में जनरेट करना, या जिस भी फॉर्मेट में आपको डालना होगा उस फॉर्मेट में आप पासवर्ड अपना जनरेट करना। जनरेट करने के बाद, या अगर आपको मेल ना आ जाए तो गेट एक्टिवेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे गेट एक्टिवेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे, दोबारा से डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको आ जाएगा। वैसे आपको एक ही झटके में, एक ही बार ट्राई करने से आपको आ जाएगा, ठीक। आपने एक्टिवेट करा, पासवर्ड अपना जनरेट करा, यूजर नेम आपको मेल में आ गया, ठीक। जो ही आप सबमिट करेंगे यूजर नेम आ जाएगा, पासवर्ड जनरेट करा। अब आपने यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। तो साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर नेम आपका आया होगा 1 2 3 3 4 5 6 ऐसा करके कुछ लंबा सा यूजर नेम होगा, वो डालना है और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। पहले मैं ये चीज़ें फिल करूँगा और अगला प्रोसेस आपको समझाता हूँ। अब जो ही आप साइन इन करेंगे, साइन इन करते ही आपके पास आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले JKSSB की किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके के उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप पहली बार करें तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी। आपको सिंपली ऊपर यहाँ पे सभी, अगर आपने अप्लाई किया है या ना भी किया है तो आपको यहाँ पे ऊपर 3-4 ऑप्शन होंगे। जैसे पहले स्टेप 1 है, उसके बाद स्टेप 2 है, उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 4 सबमिट एप्लीकेशन, बैंक डिटेल्स और चेंज पासवर्ड का, ठीक। तो हमें क्या काम कर लेना, हमें पहले फॉर्म भरना, उसके लिए हम क्या काम कर लेंगे, पहला वाला जो ये ऑप्शन है स्टेप 1 का, हमने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, स्टेप 1 पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो इस पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेरी ऑलरेडी फिल होके आई होंगी। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें कुछ आपको ब्लर, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स कुछ आपको ब्लर यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको भी सिंपली क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा, पहले आपका नाम आ जाएगा, ठीक, नाम आपका। उसके बाद आपके फादर का जो नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होगा, मदर का नाम ऑटोमेटिकली फिल होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम रखी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगी, जेंडर आपका क्या है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका स्टेट्स क्या है, मैरिड है अनमैरिड है वो यहाँ पे होगा। डोमिसाइल ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर, यस और नो, ये आपका ऑटोमेटिकली फिल होगा। डोमिसाइल नंबर भी होगा, इशुएंस डेट भी होगी। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, या जो कभी कभी ऑटोमेटिकली भी फिल होकर होगा। ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है उसको यहाँ पे आपने फिल करना है। कैटेगरी जो भी आपकी होगी, ठीक, जो भी आपके पास कैटेगरी होगी उसको आपने एज इट इज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक। RBA जो भी है उसको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो यूजुअली हमारा तहसीलदार कंसर्नेड होता है, तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या नंबर है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो नंबर है इसको आपने जब फिल करा, यहाँ पे इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ। ये जब आपने यहाँ पे फिल करा, इसके बाद आपको सिंपली क्या काम कर लेना है, नीचे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपने यहाँ पे डाला है, ठीक। उसके बाद सब कैटेगरी आपकी क्या है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। JKPM है, आपकी CDP है, जो भी होगी वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी इशुएंस डेट क्या है और कैटेगरी एक्सपायर की डेट क्या है वो यहाँ पे आपको डालनी है। कैटेगरी इशुएंस डेट आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होगा। एक्सपायरी डेट डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी जो है वो कब आपने कैटेगरी बनाया। तो यूजुअली जैसे RBA हमारी 5 साल के लिए वैलिड होती है, उसी तरह से हमारी जो SC ST है उसके लिए कोई डेट होती नहीं है, OBC वगैरह होता है, तो जो भी है उसका एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कीजिए। अगर आपके पास वीडियो फोटोग्राफी का है एक्सपीरियंस तो यस या नो कीजिए। NCC है तो यस कीजिए, नो कीजिए। इन सर्विस पुलिस पर्सनल है तो यस या नो कीजिए। अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। इतना सब करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ और 3-4 ऑप्शंस नीचे होंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपका वेदर एनी FIR हैज़ बीन लॉज्ड आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, इसको नो कीजिए। उसके बाद वेदर एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग इन कोर्ट, इसको भी नो कीजिए। उसके बाद एनी केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, इसको भी नो कीजिए। यानी कि ओवरऑल इन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे नो करके रख लेना है, ठीक। तो ये सब नो करने के बाद आपने यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे डालना है। फोटोग्राफ जो आपका होगा उसमें आप कोशिश करना डेट डालने की, ठीक। जो आपने फोटोग्राफ उठाया उस पर डेट एक होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कलर्ड वाइट बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। 10 से 20 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। सेम अपना सिग्नेचर भी अपलोड करके आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक। इतना सब करने के बाद आपको क्या काम कर लेना, पहले इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब ये सब करने के बाद आप यहाँ पे स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 पे आपको आने के बाद यहाँ पे क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस में आप क्या काम करेंगे, अपना हाउस नंबर क्या है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपार्टमेंट, स्ट्रीट या आपका कॉलोनी क्या है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यूजुअली अपने मोहल्ले का नाम या गांव का नाम डालिए, तहसील डालिए, डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट कीजिए, पिन कोड अपना डालिए, मोबाइल नंबर अपना डालिए। उसके बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कीजिए, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल होंगी। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे सबमिट वाला जो ऑप्शन है आपने इस पर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको
स्टेप थर्ड पे यहाँ पे चलना है। तो स्टेप थर्ड जो होगा वो यहाँ पे आपके पास होगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। अब इनमें यहाँ पे आपको ध्यान से फिल करना, अब यहीं पे बच्चों को गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें कैसे फिल करना है आपको, पहले यहाँ पे मिडिल पास, ठीक, यानी कि आपको जो मिडिल है आपका 8th तक है उसको, उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। तो ये यूजुअली ज़रूरत नहीं है फिल करने की, लेकिन आप करना फिल मिडिल पास में। आप यहाँ पे मिडिल पास को टिक कीजिएगा। उसके बाद बोर्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जेके बोर्ड, सीबीएसई या अदर। मिडिल पास में यूजुअली हमारा जो वो डाइट होता है या अपना स्कूल होता है तो हम अदर पे यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना बोर्ड लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा मिडिल में डाइट होता है तो वो यहाँ पे मैं डालूंगा अपने डाइट का नाम। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपके 8th में कितने मार्क्स और परसेंटेज कितनी थी वो मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर ये चीज़ आप मिडिल क्लास का मेंशन भी नहीं करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन करोगे तो अच्छी बात है। और उसके बाद मैट्रिक की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। मैट्रिक को यहाँ पे टिक कीजिएगा। मैट्रिक आपने जेके बोस से या सीबीएसई से किया है तो मैंने जेके बोस से किया तो मैं जेके बोस को टिक करूँगा। बोर्ड का नाम जेके बोस यहाँ पे डालेंगे। मार्क्स थे या सीजीपीए थे तो हमारे मार्क्स होते हैं तो हम यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, 500 थे। 500 में से मैंने कितने लिए, 414 लिए या जितने भी लिए वो यहाँ पे डालेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे इंटरमीडिएट या 12th, ठीक, आपने पास किया है, आप इसको यहाँ पे टिक कीजिए। उसके बाद बोर्ड अपना सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना है, मेडिकल था, नॉन मेडिकल था, आर्ट्स था, कॉमर्स, जैसे मेरा मेडिकल था तो मैं मेडिकल यहाँ पे रखूँगा। उसके बाद मार्क्स थे, सीजीपीए थे या ग्रेड थे, ठीक। यूजुअली 10th और 12th बोर्ड में हमारी जो होते हैं वो मार्क्स ही होते हैं तो मैं यहाँ पे मार्क्स मेंशन करूँगा। 500 मार्क्स, 500 में से कितने थे और परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। उसके बाद आगे हम चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या यहाँ पे है, ITI सर्टिफिकेट कोर्स RPG डिप्लोमा, अगर है तो आप इसको यस कीजिए, अगर नहीं है तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे आपको रखना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है तो उसको मेंशन कीजिए, नहीं है तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही वैकेंट रखिए। यानी कि अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट कोर्स PG डिप्लोमा है तो आप इसको यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको कुछ भी नहीं करना, ही यहाँ पे सिलेक्ट करना, नहीं यहाँ पे कुछ करना, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना। इंजीनियरिंग डिग्री है तो कीजिए यहाँ पे फिल, नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नो कीजिए, कोई कुछ भी फिल करने की यहाँ पे ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन एकेडमिक्स, ठीक, अब यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। ग्रेजुएशन अगर आपकी एकेडमिक्स में है तो आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स करना है सिलेक्ट, कहाँ से आपने किया, जैसे आपने यूनिवर्सिटी कश्मीर से किया, क्लस्टर से किया, किसी से किया। सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकेडमिक्स बोले तो सिंपल ग्रेजुएशन, शॉर्टकट भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल ग्रेजुएशन, BA BSc BCom BCA वगैरह, इनमें से कोई कोर्स अगर आपने किया है तो आप इसको यस कीजिए, अगर नहीं किया तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना, ग्रेजुएशन एकेडमिक्स को आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद अगर आपने टेक्निकल या प्रोफेशनल कोई कोर्स करा है, ठीक, अब जैसे किसी बच्चे ने B फार्मा करा है, किसी बच्चे ने BSc नर्सिंग कर रहा है, किसी बच्चे ने पैरामेडिकल करा है, तो वो क्या काम करेगा, वो इस वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, ग्रेजुएशन यहाँ पे ब्रैकेट में टेक्निकल और प्रोफेशनल, ठीक, उसको यहाँ पे टिक करेगा। टिक करने के बाद टेक्निकल या प्रोफेशनल आपने कहाँ से किया, यूनिवर्सिटी कश्मीर से किया, जम्मू से किया, श्री माता वैष्णो देवी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज है, जैसे अगर किसी ने बाहर से किया तो वो यहाँ पे अदर पे करेगा, या इनमें से किसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में से नहीं किया तो आप उसको यहाँ पे अदर करेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डालेगा जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी है और सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करेगा, यानी कि आपने कोर्स कौन सा किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे LLB है, आपका यहाँ पे टूरिज्म है और BSc सेरिकल्चर है, BSc नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है, रेडियोलॉजी है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, B फार्मा वगैरह है। तो जो भी आपने किया होगा अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। याद रखना, अगर आपने BSc नर्सिंग, B फार्मा, आपने जो वो पैरामेडिकल का कोई कोर्स करा है तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन टेक्निकल या प्रोफेशनल पे ही यहाँ पे इन चीज़ों को फिल करना है। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे मार्क्स या CGPA वैल्यू में, आप यूजुअली हमारी ग्रेजुएशन में तो CGPA होता तो CGPA को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना CGPA वैल्यू जो है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, फिल कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकली करिए, फिल कीजिए, नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पे रखिए। उसके बाद MPhil PhD की यहाँ पे RU MPhil अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, PhD है तो यस कीजिए, नहीं कीजिए नो कीजिए। उसके बाद सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 4 पे यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि हमें यहाँ पे कोर्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक ऑन अप्लाई, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड क्लिक ऑन सबमिट, सबमिट फी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट नंबर 7 ऑफ 2025, इसके हिसाब से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और उसके अलावा यहाँ पे रिक्रूटमेंट नंबर 6 ऑफ 2025, इसके हिसाब से भी ऑप्शन है। अब जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका है ड्रेसर, जूनियर फार्मासिस्ट है, डेंटल टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मिक है, जूनियर स्टाफ नर्स है, मेल स्टाफ नर्स है, पैरामेडिकल असिस्टेंट है, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मुझे यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 ड्रेसर R जूनियर फार्मासिस्ट पे क्लिक करूंगा। इधर मैं क्या काम करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, या इधर जो अप्लाई वाला ऑप्शन है मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे फिल योर बैंक डिटेल्स, पहले मुझे यहाँ पे बता रहा है कि बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करो। पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा,
एक बार मैं ऑप्शन नंबर 8 था ना, ये जूनियर फार्मासिस्ट में यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बोल रहा कि प्लीज़ फिल योर बैंक डिटेल। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले बैंक डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, अपना कंफर्म अकाउंट नंबर डालूंगा, IFSC कोड डालूंगा, IFSC कोड कंफर्म करूंगा, बैंक नेम यहाँ पे डालूंगा जम्मू कश्मीर बैंक, SBI बैंक, और अकाउंट होल्डर का नाम डाल के इसको सबमिट यहाँ पे कर देता हूँ। तो पहले मैं ये चीज़ें फिल करूंगा, आफ्टर दैट मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो जो ही हम अपनी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाएगा इंसर्टेड। तो अब ये जो ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, हम वापस स्टेप 4 पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4 पे क्लिक करते यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे पोस्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है आप उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे इधर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो इधर अप्लाई वाले ऑप्शन पर जो मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके का मुझे पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे आते ही मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है कि अपनी जो डिटेल्स हैं उनको केयरफुली फिल कीजिए, और उसके साथ साथ अपना रिसेंट का क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका होना चाहिए। और फोटोग्राफ जो होगा वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और डायमेंशन वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है। अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे वो यहाँ पे दिखा रहा है कि PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और 100 KB से बिलो उसका साइज होना चाहिए, और पेमेंट का यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे, और नीचे यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर हमें यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट का नाम, मुझे ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट का नाम है जूनियर ड्रेसर या जूनियर फार्मासिस्ट जो है पोस्ट का नाम है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है 7/2025, डेट भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होकर आ गई होंगी। आप यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छी तरह से क्रॉस चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ऑलरेडी फिल हैं, जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे फिल करी थी। मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ फिल है। अब यहाँ पे मुझे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी है। अब मुझे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे भरना है। तो एग्जामिनेशन सेंटर मुझे जम्मू रखना है या श्रीनगर रखना है। तो मैं कश्मीर से हूँ तो मैं श्रीनगर रखूँगा। और उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, तो आधार नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है डू यू वांट टू चेंज कैटेगरी। ठीक है, अगर आप अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यस कीजिए। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई और कैटेगरी रखी है लेकिन अभी आप कोई और कैटेगरी यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप इसको यस करके अपनी कैटेगरी एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप इसको नो पे ही यहाँ पे रहने दीजिए। इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे तहसीलदार कंसर्नेड ऑटोमेटिकली होगा, कैटेगरी का नंबर होगा, एक्सपायरी डेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें मेंशन होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगा कि आपको आइटम नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ जूनियर फार्मासिस्ट की, तो जूनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में है, कश्मीर के बगैर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं। तो मुझे यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन सेलेक्ट करने। जैसे यहाँ पे मुझे दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट जम्मू में यहाँ पे ड्रेसर की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू फार्मासिस्ट, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ये वगैरह। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो मैं यहाँ पे इनको टिक लगा लूंगा। जैसे मुझे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ड्रेसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जब वो लोड कर लेगा और इसको सेव करेगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा जूनियर फार्मासिस्ट के लिए भी अप्लाई अगर करना चाहता हूँ तो उसको भी रखूंगा। आपको अपनी मर्जी है। ये जो यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये आपको अपने अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे फिल करने हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करनी है या जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस हॉस्पिटल के लिए आप अप्लाई करें, आप उस डिस्ट्रिक्ट या उस हॉस्पिटल को यहाँ पे रख सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कश्मीर से हूँ तो मैं जम्मू का नहीं रख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कश्मीर से हूँ, मैंने जम्मू के यहाँ पे सभी रखे, या जो भी जम्मू का आपको रखना है वो आप यहाँ पे इसमें रख सकते हैं। उसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे इनको कुछ भी नहीं करना है, इनके साथ कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। आपने इधर से आइटम नंबर सेलेक्ट किया, ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गया होगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आर यू स्पेशली एबल्ड, यानी कि अगर आप PWD हैं तो यस करिए, अदरवाइज ये नो पे ही यहाँ पे रहेगा। इन सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन यहाँ पे नो होगा। और ब्लैक लिस्ट वगैरह यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गया होगा। और उसके बाद आपकी 12th की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली होंगी। जैसे 12th आपने पास जेके बोस जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम रखा था ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका ऑलरेडी इसमें मेंशन होगा। ठीक, आप इसको एज इट इज़ ऐसे रखिए। जैसे यहाँ पे इसमें मुझे सब्जेक्ट मेडिकल है, मार्क्स मैंने मेंशन करे थे, ग्रेड यहाँ पे नहीं है, मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसी तरह से जैसे मेरे ग्रेजुएशन का यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, ग्रेजुएशन में मेरा यहाँ पे B फार्मा है, B फार्मा में मेरी कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पे इसमें CGPA वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे फोटो और एक सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन है। ये सब यहाँ पे मेंशनड है। ठीक, अब आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेरेशन और आपने यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। ये चीज़ें आपकी सबमिट हो जाए। तो जो ही मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, लेकिन मुझे उससे पहले यहाँ पे एक कैप्चा कोड फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे MWH38K, MWH
38 और K है। ठीक, तो ये मैंने कैप्चा कोड यहाँ पे डाला। अब मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं क्या काम करूँगा, इन सभी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा। ठीक, तो इन सभी डिटेल्स में अगर मुझे लगे कि कहीं पे कोई मेजर माइनर करेक्शन है तो मैं क्या काम कर लूँगा, यहाँ पे जो रेड में क्लिक हियर है इस पर क्लिक करके उसको एडिट करूँगा। अगर मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे सही है तो मैं यहाँ पे ग्रीन वाले क्लिक हियर पे क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर दूंगा। फाइनल सबमिट करने के बाद जो ही मैं फाइनल सबमिट करूंगा उसके बाद मुझे यहाँ पे इसकी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ी पेमेंट के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो फ़ी पेमेंट है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना, जस्ट इसके बाद आपका फ़ी पेमेंट का ही ऑप्शन रहेगा। फ़ी पेमेंट करके आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको JKSSB हेल्थ डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल करना है। जो प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, PC से विद इन 5 to 10 मिनट्स अपना फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स में बिना किसी टेंशन के पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा भी लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना।